धवल नगरामध्ये राजा लोकचंद, धवल नगरामध्ये राजा लोकचंद, आनंदाने राहे प्रजा त्याची। लोकचंद राजा मैनावंती नार, ऐका कथा थोर श्रोता जन। धवल नगर एक राज्य था। उस धवल नगर राज्य में राजा लोकचंद नाम के राजा राज करते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम था रानी मैनावंती। राजा लोकचंद के पास में राज्य की कमी नहीं थी, माया की कमी नहीं थी, अपार संपदा थी। नहीं उनके पास पुत्र की कमी थी, नहीं उनके पास में कन्या की कमी थी। कितना राज था उनके पास? 14 चौकड़ा राज, 52 लाख फौज, 18 लाख घोड़े लोकचंदाचे। 14 चौकड़ा राज, 52 लाख फौज, 18 लाख घोड़े, 1600 सहेलियां, यूं 1200 रानियां थी। किसी चीज की कमी राजा लोकचंद के पास नहीं थी। प्रेमियों, आपने ये कहानी को बहुत पुरातन काल से सुनते चले आ रहे हैं। लिखा है किताबों में क्या? धनिक देश सुन गोंड बंगाला, धवल नगर का राजा। धनिक देश सुन गोंड बंगाला, धवल नगर का राजा। मतवा चुन जिन महल बनाया, जिन बोले घर मेरा। मतवा चुन जिन महल बनाया, जिन बोले घर मेरा, जिन बोले घर मेरा। राजा लोकचंद ने मिट्टी का बालू का गारा बनाए करके 14 चौकड़ा राज को संजोया और कहता है कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, ये सारा राज मेरा है। लेकिन कबीर जी कहते हैं कि ये ना तेरा है और ना मेरा है, ये तो चिड़िया रहन बसेरा है। क्या कहते हैं कबीर जी भजन में? ये घर है मिट्टी का, ये घर है मिट्टी का, क्यों कहता है मेरा है। ये घर है मिट्टी का, ये घर है मिट्टी का, क्यों कहता है मेरा है। ये घर है मिट्टी का, क्यों कहता मेरा है। ये घर है मिट्टी का, क्यों कहता मेरा है, क्यों कहता मेरा है। जिस घर में तू झूले रहा, जिस घर में तू झूले रहा, ये भी नहीं तेरा है। जिस घर में तू झूले रहा, जिस घर में तू झूले रहा, ये भी नहीं तेरा है। जिसे कहता मेरा मेरा, तेरे काम न आएंगे। जिसे कहता मेरा मेरा, तेरे काम न आएंगे, तेरे काम न आएंगे। बस्ती से खदेड़ेंगे तुझे, बस्ती से खदेड़ेंगे, बस्ती से खदेड़ेंगे तुझे, बस्ती से खदेड़ेंगे। जंगल में बसेरा है, बस्ती से खदेड़ेंगे, बस्ती से खदेड़ेंगे। जंगल में बसेरा है। ये घर है माटी का, ये घर है माटी का, क्यों कहता है मेरा है। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान का भूला मनुष्य अज्ञान दशा में इस मिट्टी के बने मकान को मेरा कहता है।
भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू झूला झूले वा घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रहण किया घनेरा, अरे बस्ती में से दिया खदेड़ा जंगल किया बसेरा। भूला लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा। ज्ञान का भूला मनुष्य कहता है कि ये घर मेरा है, लेकिन प्रेमियों ये किसी का नहीं। राजा लोकचंद के पास इतनी बड़ी माया थी, 14 चौकड़ा राज था, लेकिन उन्हें भी सुख नहीं था, उन्हें भी सुख नहीं था। क्योंकि कबीर जी कहते हैं कितनी माया हो, कितनी संपदा हो, कितने ही पुत्र हो, लेकिन इस शरीर को कभी सुख नहीं मिला। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। जिसने भी है हार चाम का शरीर लेकर के आया है, उसे कभी जीवन में सुख नहीं मिला। कैसे? फिर कबीर जी कहते हैं, कबीर या संसार में सुख दुख का नहीं कोई, कर्म के अनुसार ही भलो बुरो सब होए। कहते हैं कबीर जी के संसार में तुझे सुख देने वाला या तुझे दुख देने वाला कोई भी ऐसा करता नहीं है कि जिसके द्वारा तुझे सुख और दुख पहुंचाया जाता है। कबीर जी कहते हैं कि तू ही अपने कर्मों से सुख और दुख को प्राप्त करता है। धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साधु सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। धनवान भी दुखी है और निर्धन भी दुखी है, दोनों को दुख है, लेकिन धनवान को चौगुना दुख है और निर्धन को दुगना दुख है। जितना धनवान को दुख होता है प्रेमियों, उतना दुख निर्धन को नहीं होता। धनवान ज्यादा दुखी है और हर एक प्राणी दुखी है, सबको एक एक किस्म का दुख मिला। क्या कह रहे हैं? कोई कोई तो तन मन दुखी, कोई नित्य उदास, कोई कोई तो तन मन दुखी, कोई नित्य उदास। एक एक दुख सबन को और सुखी संत का दास। सबको एक एक दुख मजे। कैसा? किसी को पुत्र का दुख है, किसी को माया का दुख है, किसी को भक्ति का दुख है, और किसी को राज का दुख है, किसी को बैराग का दुख है। इसी तरह से हर एक प्राणी दुखी है प्रेमियों, कोई सुखी भी नहीं दिखाई देता। तो प्रेमियों, इस संसार में जितनी चीजें हमारे नजरों में दिखाई देती है, ये सब फना होने वाली वस्तु है। जिससे हम प्रीत लगाए हैं, जिससे हम मोहब्बत कर रहे हैं, वो सब ये नाशवान है। जो हमारे संग में जाएगी, ऐसी दौलत को हम संजोएं, ऐसी दौलत से हम प्रेम करें, मोहब्बत करें, ताकि हमारा नाम रोशन हो। देखिए आके गोपीचंद के इतिहास में कि आगे वह कौन सी दौलत को उसने अपने अंग संग किया। तो जो मनुष्य जन्म लेता है वो इस मृत्यु लोक से चला जाता है, क्योंकि इस लोक का, इस संसार का दस्तूर है कि जन्म लेना और मरना, जन्म लेना और मरना। जो जन्मता है वो मरता भी है, जो जन्मता है वो मरता भी है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, लेकिन जरूर जाएगा। तो प्रेमियों, राजा लोकचंद की मृत्यु हो गई। कबीर जी कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिलहि न बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़े, बहुरी न लागे डार। मनुष्य जन्म ऐसा दुर्लभ है कि जैसे पेड़ों पर आम, किसी भी किस्म का फल, वो पूर्ण रूपेण जब पक जाता है, वो जब धरती पर गिरता है तो पुनः जाकर के उस अपनी शाखाओं में नहीं लटकता, क्योंकि इस लोक का दस्तूर, ये हमारा देश नहीं, हमारा लोक नहीं, यहाँ हमें रहना नहीं है। उसी तरह राजा लोकचंद इस लोक से चले गए। कहाँ चले गए? ये संसार हमारा मायकों का घर है, ये संसार हमारा मायकों का घर है, और सदा जीवन हमको अपने ससुराल में बिताना होगा। तो कहते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलू दया में मैं तुमको कुमति। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओ परमपिता परमात्मा सबके प्राण की रक्षा करने वाले पति हैं। बैठी एक रोज तू, बैठी एक रोज तू डोली में अकेली होगी, 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 बैठी
बैठी एक रोज तू डोली में अकेली होगी, 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 अरे बैठी एक रोज तू डोली में अकेली होगी। तब क्या होगा उस वक्त? पास ना तेरे कोई ये संग सहेली होगी, पास ना कोई तेरे संग सहेली होगी, पास ना कोई तेरे संग सहेली होगी, पास ना तेरे संग सहेली होगी। तुझे लेने के लिए तेरे पिया आएंगे, तुझे लेने के लिए तेरे पिया आएंगे, पकड़ जबरन तुझे डोली में वो ले जाएंगे, पकड़ जबरन तुझे डोली में वो ले जाएंगे, रहम दिल में ना जरा अपने कुछ भी खाएंगे, रहम अपने नजरा अपने अपने खाएंगे, बड़े बेदर्द बन के तुझे लिवा जाएंगे, बड़े बेदर्द बन के तुझे लिवा जाएंगे, तुझे लेने के लिए तेरे पिया आएंगे, पकड़ जबरन तुझे डोली में वो बिठाएंगे, रहम दिल में नजारा अपने कुछ भी खाएंगे, और बड़े बेदर्द बन के तुझे लिवा जाएंगे। उस वक्त क्या होगा? सुनी मैके की तेरी ये ऊंची हवेली होगी, सुनी मैके की तेरी 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 ऊंची हवेली होगी। शोला श्रृंगार करके अपने ससुराल को जब ऐसी घड़ी जाएगी, अपने ससुराल को जब ऐसी घड़ी जाएगी, शोला श्रृंगार सविधि से करी जाएगी, सोलह श्रृंगार सभी दिल से करी जाएगी, सत्य की सिंदूर से तेरी मांग भरी जाएगी, सत्य की सिंदूर से तेरी मांग भरी जाएगी, धर्म की बिंदी तेरे माथे पे रखी जाएगी, धर्म की बिंदी तेरे माथे पे रखी जाएगी, अपने ससुराल को जब अच्छी घड़ी जाएगी, शोला श्रृंगार सब विधि से करी जाएगी, सत्य की सिंदूर से तेरी मांग भरी जाएगी, और धर्म की बिंदी तेरे माथे पे रखी जाएगी। क्या होगा उस वक्त? क्षमा मेहंदी से रची ये तेरी हथेली होगी, क्षमा मेहंदी से रची तेरी हथेली होगी, क्षमा मेहंदी से रची तेरी हथेली होगी, क्षमा मेहंदी से रची तेरी हथेली होगी। कबीर जी कहते हैं, जब तेरे पति तुझे लेकर के जाएंगे तो तुझे कौन से बिस्तर में लिटाएंगे? वो बिस्तर काहे का होगा? सेज तेरे लिए सेज तेरे
लकड़ी का वो बिछाएंगे और बड़े ही प्रेम से उसमें तुझे लिटाएंगे, 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 बड़े ही प्रेम से उसमें तुझे लिटाएंगे। सेज तेरे लिए लकड़ी का वो बिछाएंगे और बड़े ही प्रेम से उसमें तुझे लिटाएंगे। क्या होगा उस वक्त? लेटी उस वक्त, लेटी उस वक्त, लेटी उस वक्त, लेटी उस वक्त तू चुपचाप नवेली होगी, लेटी उस वक्त तू चुपचाप नवेली होगी, लेटी उस वक्त तू चुपचाप नवेली होगी, लेटी उस वक्त तू चुपचाप नवेली होगी। बैठी एक रोज तू डोली में अकेली होगी, बैठी एक रोज तू डोली में अकेली होगी, बैठी एक रोज तू डोली में अकेली होगी, बैठी एक रोज तू डोली में अकेली होगी। पास ना कोई तेरे संग सहेली होगी, पास ना कोई तेरे संग सहेली होगी। इस तरह से हम सबको अपने प्रीतम के द्वार जाना होगा प्रेमियों। उसी तरह राजा लोकचंद की मृत्यु हुई। राजा लोकचंद की मृत्यु के बाद, राजा लोकचंद की मृत्यु के बाद रानी मैनावती 14 चौकड़ा राज, 52 लाख फौज, 18 लाख घोड़े, 1600 सहेलियां और 1200 रानियों की संभाल करने लगी, रेख देख करने लगी। पति के मरने के बाद पत्नी को सारे राज्य का अधिकार होता है और सारे राजपाट की अधिकारी पत्नी होती है। तो राजा लोकचंद के मृत्यु के बाद रानी मैनावती ने एक पुत्र गोपीचंद था, उसका ब्याह की। एक पुत्र वधु तारामती रानी को ब्याह ले आई और इकलौती कन्या चंपावंती नाम की थी, उसका भी ब्याह धारा नगरी में कर दी। शादियों से माता मैनावती मुक्त हो गई। लेकिन पति शोक बहुत बड़ा सुख होता है। माताओं में पुत्र शोक एक और पति शोक दूसरा, यानी दोनों शोक में सबसे बड़ा शोक होता है पति शोक। पत्नी को मैनावती पुत्र गोपीचंद को बुला करके कहती है, बेटा गोपीचंद मेरे निकट आओ। क्यों माँ, क्या कारण है? किस कारण मुझे बुलाई माँ? अरे बेटा अब मुझे बुढ़ापा आ गया, न जाने ये मेरा चोला कब तक रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। मराठी में तुकाराम महाराज जी कहते हैं, कौन दिवस येईल कैसा, 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 कौन दिवस येईल कैसा। काया जीवाचा भरोसा गा देवा, काया जीवाचा भरोसा, काया जीवाचा भरोसा गा देवा, काया जीवाचा भरोसा। कौन दिवस येईल कैसा, कौन जानतो। तुकाराम जी कहते हैं कि कल का दिन कैसे आएगा, वो हमारे लिए शुभ होगा या अशुभ होगा, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए कहते हैं कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। कल करने वाले को आज ही कर डाल और आज करने वाले को अभी ही कर डाल, क्योंकि कल का ही नाम काल है, कल का नाम काल है। तो प्रेमियों, यही संत महापुरुष जन प्रेरणा देते हैं कि जब अच्छी बात मन में आती है तो उसे तुरंत कर डालो, उसे तुरंत पल में कर डालो, और जब बुरे विचार मन में आते हैं, बुरी बात जब आती है तो उसे कल पर टाल दो। वह बुरी बात टल जाएगी और अच्छी बात हमारी जो है वह हमारे काम के लिए सुलभ होगी, वह तुरंत ही बन जाएगी। इसलिए कहा है काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है और बहुरी करेगा। तो माता मैनावती कहने लगी, बेटा गोपीचंद, मानस में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी गुरु प्रताप से ऐसी जान पड़ी, नहीं भरोसा श्वास का के आगे मौत खड़ी। तुलसीदास जी कहते श्वास का कोई भरोसा नहीं। मुझे गुरु की कृपा से इतना सा बोध हुआ, इतना सा ज्ञान हुआ कि ये श्वास कब निकल करके चले जाएगी, हमारे शरीर से जुदा होकर कब निकल के चले जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए अवश्य में कोई उपाय कर लेना चाहिए। बेटा मुझे बुढ़ापा आ गया गोपीचंद, और ये 14 चौकड़ा राज, 52 लाख फौज, 18 लाख घोड़े, 1600 सहेलियां, 1200 रानियों की संभाल, रेख देख मैं नहीं कर पाऊंगी, बहुत बड़ा राज है बेटा। न जाने ये चोला कब
छूट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। मुझे बुढ़ापा आ गया। ये तुझे मैं 14 चौकड़ा राज सौंप रही हूं और तुझे राजगद्दी सौंप रही हूं, तो इस राज को चलाना होगा तुझे गोपीचंद। माँ आप ये तो पागल सी बात कर रही हैं माँ। माँ की जीता जी में, माता के रहते में अगर मैं पुत्र राजा बनूं और राजगद्दी चलाऊं, राजा बन करके बैठूं, तो ये बहुत अज्ञानता की बात है। ये मर्यादा की बात नहीं है माँ, मर्यादा नष्ट होगी इसमें। दुनिया मुझे क्या कहेगी माँ? इसलिए कि आपके जीते जी में मैं आपकी गद्दी के ऊपर, आपकी कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम गद्दी कहलाती है। नहीं बेटा, यहाँ मर्यादा की बात नहीं है, मर्यादा का सवाल नहीं है बेटा गोपीचंद। मेरा कहना मान ले तू। मैं तो तेरा कौतिक देखना चाहती हूँ कि 14 चौकड़ा राज को तू किस तरह संजोए रखेगा, इसे तू चलाएगा या नहीं चलाएगा। यही बात देखने के लिए मैं तुझे राजपाट सौंप रही हूँ, क्योंकि ये मेरा तन का कोई भरोसा नहीं है कि कब ये चोला निकल करके चले जाएगा। गोपीचंद आज्ञाकारी पुत्र था, माता के वचनों को माना और गोपीचंद मां के पास से उठा। आंगोल करूनी पुत्र गोपीचंद, अन जाऊनी बसला राज भवनी, जाऊनी बसला राज भवनी, जाऊनी बसला राज भवनी, जाऊनी बसला राज भवनी, अन जाऊनी बसला गा राज भवनी, जाऊनी बसला हो राज भवनी, जाऊन बसला गा राजभवनी, जाऊन बसला हो राजभवनी। गोपीचंद स्नान किया, ध्यान किया, पूजा किया, अर्चना किया और माता के वचन निभाने के लिए राजगद्दी के ऊपर जाकर के बैठा। माँ ने राजगद्दी सौंप दिया। प्रेमियों, जब गोपीचंद राजगद्दी पर बैठा तो इधर गोपीचंद की प्रिय पत्नी तारामती रानी भी सोची कि मैं भी अब राजा की रानी कहलाऊंगी। अभी तक बहू रानी कहलाती थी, अब तो मेरे पति ही राजा बन गए, तो मैं भी राजरानी कहलाऊंगी। इस खुशियों में गदगद होकर के, उत्साहित होकर अपने पति गोपीचंद के लिए 5 पान का एक बीड़ा लेके जाती। तारा रानी घेऊनी हातामध्ये पान, जाऊनी बसली राजा पाशी। रानी तारामती ने एक पान का बीड़ा लेते हुए पहुंची और अपने पति गोपीचंद को पान का बीड़ा दी। गोपीचंद ने पान का बीड़ा अपने मुख में रखा, पान चबारा है। प्रिय पत्नी तारा रानी को भी अपने ही निकट अपने पास में बिठाया। दोनों पति पत्नी एक ही गद्दी के ऊपर बैठ गए और आपस में विचार करने के लिए गोपीचंद चारों तरफ अंगुलियों का इशारा करने लगा। 14 चौकड़ा राज की तरफ तारा रानी को संकेत करता है। काहे का संकेत कि इतना बड़ा 14 चौकड़ा राज, 52 लाख फौज, 18 लाख घोड़े, 1600 सहेलियां, 1200 रानियां माता मैनावंती ने हमें सौंप दिया और हम इसको कैसे संभालेंगे, इतने बड़े राज को कैसे नियंत्रण में रखेंगे या नहीं रखेंगे। इसी सोच में दोनों पति पत्नी का आपस में मंतव्य हो रहा था, क्योंकि कहा है संत महापुरुष जनों ने कि नारी पुरुष में एकता होनी चाहिए, पति पत्नी में सामंजस्य समन्वय होना चाहिए। पति पत्नी में अगर एकता है, समन्वय है, सामंजस्य है, तो परिवार सुखमय आनंदित जीवन बीतता है। आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों पर संस्कार भी अच्छे पड़ते हैं। अगर नारी पुरुष में दोनों में सामंजस्य नहीं है, प्रेम नहीं है, तो जीवन आनंद का नहीं बीतता। कहते हैं संत महापुरुष जन, क्षमता है, एकता है, सामंजस्य है तो जीवन सारी जिंदगी आनंद से व्यतीत होती है। प्रेमियों, अगर नारी पुरुष में अगर एकात्मता की भावना नहीं है, दोनों में अगर एकता नहीं है, सलाह नहीं है, संत जन कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। जहां सुमति, जहां समता है, शुद्धमती है, सात्विक विचार है, वहां नाना प्रकार की संपत्ति का आगमन होता है। जहां कुमति है प्रेमियों, जहां बुरे विचार हैं, उस परिवार में लक्ष्मी उजड़ने लगती है, कलह आने लगता है, काल आने लगता है।
कभी वहां विद्या बुद्धि भी आकर समाहित नहीं होती, नहीं वहां दौलत का समावेश होता। सुमति जहां पर होती है बनते हैं सब काम, आते ही जो कुमति के बिगड़त काम तमाम। जहां सुमति होती है वहां काम बनते हैं, जहां कुमति होती है वहां के सारे काम तमाम काम बिगड़ जाते हैं। प्रेमियों, इसलिए नारी पुरुष में आपस में एकता होनी चाहिए। राजा गोपीचंद, उनकी प्रिय तारामती रानी दोनों आपस में बैठ करके ये विचार करते थे कि अचानक गोपीचंद की जांघों के ऊपर, गोपीचंद के पांवों के ऊपर पानी की 2-4 बूंदे टपटपाती हुई गिरने लगी। गोपीचंद की जब पांवों पर पानी की बूंदी टपटपाती गिरने लगी तब गोपीचंद आश्चर्यचकित, अचंभित होकर के देखने लगे कि ये न तो मानसून उठा है, न बादल छाए, और न कोई यहाँ पशु पक्षी दिखाई देता। फिर ये पानी की बूंदे कहाँ की हैं? ये पानी कहां से गिर रहा होगा? आदल नाही बादल नाही, आदल नाही बादल नाही, ये पानी कहाँ से आता? ऊपर बैठ के रोवन लागी मैनावती नृप माता, ऊपर बैठ के रोवन लागी मैनावती नृप माता, मैनावती नृप माता। न आदल है न बादल है, न पानी बरस रहा है, फिर ये पानी कहां से आ रहा होगा? ये पानी की बूंदें कहां से गिर रही होंगी? ये गोपीचंद अचंभित हो गए। तारामती रानी कहती, प्राणनाथ प्रिय, ये पानी की बूंदें माता मैनावती आपकी मां ऊपर की मंजिल के ऊपर रो रही होंगी, और उन्हीं की आंखों की आंसू की धारा है जो वो गिर रही हैं। बूंद बन करके माता मैनावती के अश्रुधाराओं के बूंद हैं जो गिर रहे हैं आपकी जंघाओं के ऊपर। इतना जब गोपीचंद सुना तारामती के शब्द को तो क्रोधाग्नि में जलकर गुस्से में होकर के कहते हैं, ए कमीनी बदतमीज, मेरी मां क्यों रोएगी? बहुत गुस्से से डांटते हुए फटकारते हुए तारा रानी को कहते हैं, मेरी मां क्यों रोएगी? चल दूर हट जाओ मेरे निकट से। क्या कमी है मां को? कौन चीज की कमी है जो मेरी मां रोएगी? मां के पास 14 चौकड़ा राज, 52 लाख फौज, 18 लाख घोड़े, 1600 सहेलियां और 1200 रानियां इर्द गिर्द में आज विद्यमान है। मैं इकलौता पुत्र गोपीचंद, और मां को क्या कमी है जो मां रोएगी? तू झूठ कह रही है, चलो मेरे निकट से दूर हट जाओ। जब राजा गोपीचंद क्रोधाग्नि में जल उठे तो रानी ने पहचान लिया कि अब मेरे पतिदेव क्रोध में है, गुस्से में है, मैं एक तरफ चले जाऊं। हमेशा यही याद रखने योग्य बात है महापुरुषों, माताएं, बहनें, कि जब पति अगर गर्म है, क्रोध में है, गुस्से में है, तो पत्नी ने बिल्कुल उनके निकट से बाजू हट जाना चाहिए, मुंह नहीं लगाना चाहिए। 2 गाली के बजाय 1 गाली बन जाए तो पति शांत हो जाएंगे। तब उनसे बात कीजिए कि जब वो अपने क्रोध को दमन कर लें, शांत हो जाए, एक चित हो जाए, तभी बात करें। और नहीं तो इसी तारतम्य में कई महिलाएं, कई माताएं पति से प्रताड़ित की जाती हैं, पति के द्वारा मार खाती हैं, पीठ लाल हो जाती है। इसलिए पत्नी का दायित्व तो बनता है कि पति जब क्रोध में है तो पत्नी ने एक तरफ चले जाना चाहिए। बुद्धिजीवी थी तारा रानी ने सोची कि मेरे पति अति क्रोध में है तो शांत हो जाऊं, चंद समय के बाद फिर प्रेम पूर्वक कहूंगी। गोपीचंद शांत हो गए, क्रोध दमन हो गया। तब जाए करके कहती, प्राणनाथ, प्राण प्रिय, ये तो जो आंसू जब टपकी थी वो माता मैनावती के होंगे कि मैं सुबेरे से देख रही हूं। तो मां शोकाकुल थी, मां के चेहरे पर उदासी थी सुबेरे से ही। लगता ऐसे है कि मां नहीं रोया होगा ऊपर की मंजिल के ऊपर, जरूर कोई ना कोई उन्हें याददाश्त आई हो, जाके देखो। अच्छा तारा, मां रो रही होगी? हाँ जरूर रो रही होगी, तो मैं जा देखूं। हाँ अवश्य जाइए प्राणनाथ, ऊपर मंजिल के ऊपर चढ़िए, जरूर माता मैनावती के ही आंसू हैं।